IRMS वैल्यू इसकी पढ़ने वाले। तो पर IRMS वैल्यू के पहले हम लोग पढ़ेंगे AC वोल्टेज में जो है इसकी पहले हम मीन वैल्यू निकालेंगे। किसकी? मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वैसे किसे करते हैं? आई एवरेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं? आई एवरेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट which sends the same amount of charge through a circuit in a certain time interval as it's sent by an alternating current। अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे बताते हैं? हमेशा साइन वेव के फॉर्म में। ठीक है, मैंने बना दिया। ठीक है, कैसे चलता है ये? हाफ साइकिल इसका पॉजिटिव होता है, फिर हाफ साइकिल नेगेटिव होता है, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई को जो है हम इस डायरेक्शन में बताते हैं और इधर क्या बताते हैं? टी बताते हैं, यानी टाइम इधर वेरी कर रहा है और आई इधर वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा हाफ साइकिल इसका कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? T/2 का टाइम लगता है। ठीक है, तो कंप्लीट साइकिल करने में कितना लगेगा? T टाइम लगेगा इसे। ठीक है, देन फिर ये जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो कब करेगा? 3T/2 टाइम में। ठीक है, फिर इसका नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव है, टी टाइम के बाद मतलब ये इधर पॉजिटिव गया, फिर 3T/2 टाइम के बाद फिर डायरेक्शन चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये 2T टाइम में फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यानी हाफ पर मतलब T/2 टाइम के बाद क्या करता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ठीक है, अच्छा अल्टरनेटिव करंट को जब हम बताते हैं तो कैसे बताते हैं? I = I0 sin ω t। इसको हाफ साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा? T/2 है ना, और कंप्लीट साइकिल में T टाइम लगा। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू से हम क्या समझते हैं? एवरेज वैल्यू वो वैल्यू हो गई कि देखो ये आधे समय तो ये पॉजिटिव रहता है, उसके बाद हाफ टाइम क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी हर एक जगह देखो करंट वैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है? किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे हम देखें इसकी वैल्यू तो I = क्या आती है? I0 sin ω t। ठीक है, कितनी आती है? I0 sin ω t। ठीक है, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक पॉइंट पे यहाँ पे देखोगे तो कितनी होती है? I = I0। ठीक है, यानी जब ये अपनी पीक में होगा इस साइकिल में तब क्या होगा? उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की। ठीक है, जिसे हम I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक ये समझ में आया। अब इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो इसमें देखो ऐसे इनफाइनाइट नंबर मतलब इनफाइनाइट टाइम्स जो है ना इसमें आई फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट होंगे इसमें ऐसे, तो जैसे इस इंस्टेंट टाइम पे हमने देखा I = I0 sin ω, तो T/2 टाइम तक पहुंचते पहुंचते इसमें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिए जा सकते हैं जिसके कारण क्या होगा? हम बता सकते हैं कि मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू देखिए कि देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी? तो इस इंस्टेंट टाइम पे देखो तो करंट की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना, जब दोनों तरफ से मिलाओगे तो ये जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी वहाँ पे क्या आ जाएगा? करंट की वैल्यू वहाँ पे हम फाइंड करेंगे, है ना। तो इधर मतलब सिंपल सा ये करंट के डायरेक्शन में जितना पॉइंट होगा, ठीक है, और टाइम में जितना वेरी किया होगा इस इंस्टेंट टाइम पे इतनी वैल्यू आई। तो ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंट टाइम फाइंड किए जा सकते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना। करंट क्योंकि देखो पहले 0 से फिर ऊपर उठ रहा है, फिर मैक्सिमम पहुंचा, फिर वहां से फिर डाउन होने लगा। तो ऐसे जब डाउन हो रहा होगा तो यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी करंट की, आएगी या नहीं आएगी? जैसे मान लो कि I1 I2 ऐसे बहुत सारी वैल्यू आएगी, हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सारी वैल्यू को ऐड करके इनका एवरेज निकालना है, तो उसी को बोलते हैं मीन और एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हैं? मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या कर रहा है? अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता रहता है कंटिन्यू, है ना, वेरी करता रहता है, नहीं है ना, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें जाता है। तो सिंपल से मतलब ये करंट को जो है ना इंक्रीज, इसमें कंटिन्यू क्या होता है? करंट इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है। तो ये प्रोसेस इसमें चलती रहती है। ठीक है, देखो यहाँ से जैसे चलेगा ना तो यहाँ से करंट इंक्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे यहाँ तक, फिर यहाँ 0 होगा, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग में माइनस में फिर जा रहा है, माइनस में पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, है ना। माइनस जो है ना कितने का फाइंड करना है हमें? हाफ साइकिल का। अगर फुल साइकिल का फाइंड करेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या आएगी? देखो एक तो ये अगर ऐसा मान ले कि ऊपर वाला I0 है ना, और नीचे वाली वैल्यू जो है उसको मान लेते हैं -I0, है ना। और दोनों का अगर एवरेज फाइंड करेंगे, दोनों का एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? I0 - I0, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा ऑलरेडी, है ना। टी टाइम लग रहा है इसको यहाँ तक पहुंचने में, कितने टाइम के जो अगर देखे जाएंगे पॉइंट तो टी आ जाएंगे टोटल, है ना। करंट कितना गया? I0 + I0 से -I0 तक गया। तो मतलब सिंपल सा ये कि हाफ साइकिल एंड और दूसरा भी हाफ साइकिल अगर ऐड कर देते हैं जो निगेटिव में, तो इसकी टोटल एवरेज वैल्यू कितनी आ जाती है? वो 0 आ जाती है। कितनी आती है? 0 आती है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब बात यहाँ पे सिंपल सी ये है कि जितना अगर हमें कोई ऐसा कहा जाए
हमारे पास मान लो एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को क्या किया हमने, उछाला, है ना, ऊपर की ओर थ्रो किया, उसके बाद फिर वो नीचे गिरेगी, है ना, नीचे की जिस पाथ से वो गई होगी उसी पाथ से परपेंडिकुलर नीचे आएगी, तो उसके पीक पॉइंट पे तो हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं कि इस पॉइंट से जब पीक में वो पहुंची तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, लेकिन वापस जब वो इनिशियल पॉइंट पे आ जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब जितना वो ऊपर गई उतना नीचे, जितना उसमें मतलब हाइट वो प्लस h हुई उसके बाद उतना उसमें माइनस h हो गया, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, टोटल एवरेज 0 आ जाएगा, है ना, डिस्टेंस का। अब जैसे किसी का हमें एवरेज फाइंड करना होता है तो क्या होता है कि टोटल उसको ऐड कर दो जितने हैं, और उसके बाद में जितने नंबर ऑफ ऐड किए हैं आपने उतने नंबर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे मान लो मुझे 10 नंबर्स का एवरेज निकाला तो 10 नंबर मुझे अलग अलग नंबर दिए होंगे, उन 10 नंबर को मैं ऐड करूंगा और 10 से क्या करूंगा, 10 से ही डिवाइड कर दूंगा, है ना, 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास उसका एवरेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है देखो टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है, जो हम पॉइंट ले रहे हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट इसमें आ जाएंगे जहाँ पे आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से चेंज हो रही होगी, आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, तो उन सभी को ऐड करना यानी बहुत सारे, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आई एवरेज इक्वल टू क्या आएगा, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t by 2 टाइम, ठीक है, कितना 0 से t by 2 टाइम तक का, ठीक है। यहाँ तक में कितनी करंट की वैल्यू मिली तो हमें मिलेगी आई डी टी, ठीक है, आई डी टी, मतलब सिंपल से जो भी आई की वैल्यू मिल रही होगी उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितने से डिवाइड करेंगे, जितने नंबर हमने ऐड किए, तो कितने नंबर ऑफ ऐड किए तो टोटल उनका सम कितना हो जाएगा, t by 2 होगा, ठीक है, क्योंकि इतना पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, t by 2 का टाइम लगता है, तो आई डी टी डिवाइडेड बाई t by 2, ठीक है। हाँ मतलब एक साइड एक हाफ साइकिल के लिए, चाहे पॉजिटिव वाला चाहे नेगेटिव वाला, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए है ये आई डी टी बाई टी। तो थोड़ी सी और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो आई की वैल्यू पुट कर दो, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा इसको देखो t by 2 है, ठीक है, इसको इंटू में लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 by t, डिनोमिनेटर पे है ना, तो इसको अगर पलट के लिखते हैं तो 2 by t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 2 by t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t by 2 इंटीग्रेशन ऑफ आई, अच्छा आई की वैल्यू क्या है, देखो आई की वैल्यू आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वैल्यू रख देते हैं आई की आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, किसके लिए, ये हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, साइन ओमेगा टी डी टी, तो कितना हो जाएगा ये आई एवरेज इक्वल टू अच्छा आई नॉट भी कांस्टेंट है या नहीं है, आई नॉट कांस्टेंट है नहीं है, तो आई नॉट को भी तो ले लो, तो 2 आई नॉट, ठीक है, क्योंकि नॉट को हमने बाहर कर लिया, डायरेक्ट में वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट जो रखेंगे 0 to क्या है t by 2, कितनी है 0 to t by 2, ठीक है। इसे सॉल्व करते तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट टी ओमेगा, इसको माइनस को भी एक काम करो बाहर ही ले लो, ठीक है, माइनस को भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है, अंदर क्या होगा कॉस ओमेगा टी, अच्छा अपर लिमिट क्या है t by 2, तो कॉस ओमेगा t by 2, ठीक है, ओमेगा t by 2, ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या आएगी, तो दूसरी वैल्यू है माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा टी, तो t की वैल्यू 0 रखा तो ओमेगा भी 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा कॉस 0 डिग्री, आएगा नहीं आएगा, है ना, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई नॉट ओमेगा टी, ठीक है, ये इधर रखा ओमेगा टी, ये वाला है, ठीक है, टी ओमेगा लिखा तो इसको ओमेगा टी कर दिया, ओके, ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी बाई 2, ठीक है, तो ये कॉस ओमेगा टी बाई 2 है, तो हमको एक चीज पता है, हमने यहाँ देखा था, क्या देखा था, ये क्या होता है फेज डिफरेंस होता है, या तो फिर ओमेगा को देखो, ओमेगा की वैल्यू क्या आती है, ओमेगा इक्वल टू क्या 2 पाई बाई टी होता है ना, तो ओमेगा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम, है ना, क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आता है या नहीं आता है, कॉस ओमेगा टी बाई 2 है, ओमेगा टी की जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाई 2, ठीक है, माइनस कॉस 0 डिग्री, ठीक, 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, अच्छा यह माइनस लग रहेगा, ओमेगा टी की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं नहीं रख सकते हैं, यहाँ पे भी ओमेगा टी की वैल्यू रख दो तो कितनी होगी 2 पाई आएगी, है ना, तो यहाँ देखो 2 पाई है तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, बचेगा सिर्फ आई नॉट अपन पाई, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ी, तो आई एवरेज इक्वल टू, इसको फिर से मैं बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, देखना चाहिए, तो कॉस ओमेगा टी, तो आई एवरेज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी,
तो देखो आई नॉट अपन पाई क्या बचा, आई नॉट अपन पाई, ठीक है। कॉस 2 पाई/2 है तो 2 से 2 गया, कितना बचा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कॉस 90 प्लस थीटा। ऐसे ही फाइंड कर, तो कॉस 90 प्लस थीटा किस में चेंज होता है, चेंज होता है साइन में चेंज होगा, है ना। तो साइन में चेंज होगा तो कितना हो जाएगा साइन 90। देखो सिंपल है, साइकिल में इधर तरफ कौन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कौन होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, कॉस की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। तो कॉस की अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, जब कॉस की वैल्यू मतलब कॉस 90 प्लस थीटा, यानी ये वाले में आ गया, इसमें आ गया, इस प्लेन में, है ना, आया नहीं आया। तो यहाँ पे जो है कॉस 90 प्लस थीटा इधर आया, तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा या नहीं। तो माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 होती है नहीं होती है, सोच के बता, होती है। माइनस साइन 90 की वैल्यू -1 होती है कि नहीं होती है, ये बता। हाँ हाँ, तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो गई, -1, कितनी हुई, कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1, और ये क्या है -1, ठीक है। यहाँ देखो आई एवरेज इक्वल टू आई नॉट, अच्छा इधर भी माइनस ही है, माइनस आई नॉट अपन पाई है ना, ये माइनस हमने बाहर कर लिया था उधर से, ठीक है। उधर से हमने क्या किया था, माइनस भी बाहर कर लिया था, ठीक है। अच्छा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से -2 आएगा, ठीक है, बाहर। चलो एक बार करें तो माइनस, ये कितना हुआ, -2 हुआ। तो फिर आई एवरेज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i नॉट अपॉन पाई, ठीक है। ये कितनी हो गई, एवरेज वैल्यू हो गई, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आई एवरेज इक्वल टू आता है 0.637 आई नॉट, ठीक है। कितना आएगा, 0.637 आई नॉट के बराबर, ठीक है। परसेंटेज में फाइंड करोगे तो आई एवरेज इक्वल टू परसेंटेज वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 63.7%, ठीक है, ऑफ आई नॉट, ठीक है। मतलब आई नॉट का 63.7% आएगा। तो ये समझ में आया हमको, आया नहीं आया, आई एवरेज कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये नीचे साइड यहाँ पे क्या, आई एवरेज इक्वल टू 0.637। हाँ, इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.637 का, ठीक है। तो परसेंटेज मतलब सिंपल से हमको 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज आया क्या, ये जब हम 2/पाई को सॉल्व करेंगे, 2/पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है, तो 2/पाई की वैल्यू होती है 22/7, होती है नहीं होती है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये इससे डिवाइड कर दो इसको, तो क्या हो जाएगा 7/11 बचेगा, है ना, होगा या नहीं होगा। अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 0.63, क्योंकि देखो 11 में 7 का जाएगा नहीं, तो 11 6, चलो बता दे, देखो यहाँ पर शांति, ये 0.637 आई नॉट है ना, ये पूछ रहे हो कैसे आई, तो 0.6 कैसे आई है, देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2i नॉट, आई एवरेज इक्वल टू 2i नॉट, ये हटा दो तो बढ़िया से आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, समझ लो क्लियर है। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हुआ, 2i नॉट अपॉन पाई, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास या तो ये लिख सकते हो 3.14 या फिर 22/7 लिख सकते हो, ठीक है। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, 2/2i नॉट डिवाइडेड बाई 22/7, 7 जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आई एवरेज जो हमारे पास निकल के आएगा, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 × 7 आई नॉट डिवाइडेड बाई 22, ठीक है। 2 11 जा 22, ठीक है। देन 11 से अब 7 मतलब सॉरी 7 को 11 से डिवाइड कर दो तो जाएगा है नहीं इससे, है ना। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद सिंपल से क्या है, देखो अब ये हो जाएगा 70, तो क्या करेंगे 11 6 जा 66, रिमेनिंग 4, है ना। फिर इसके बाद एक जीरो और लगा दो, उसमें कितना हो जाएगा 11 3 जा 33, ठीक है। रिमेनिंग 7 फिर जीरो लगा दो तो 11 6 जा 66 आएगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू वही होगा, 66 फिर 4 ऐसे। तो ये अभी हमारे पास वैल्यू कितनी है 0.636 अप्रोक्सीमेट इसके आसपास, है ना, आई एवरेज इक्वल टू, ठीक है। तो कैसे आई एवरेज फाइंड करना पता चल गया, हाँ। अभी